नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बीसरूर। आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है मेवात की राजधानी बड़कली चौक पर। यहां हमारे साथ में आज जुड़े हैं लुकमान पिथौरपुरी, जो कि एक भावी जिला परिषद पद का उम्मीदवार है वार्ड नंबर 14 से। ये जो शोरूम है ये भी आपको दिखाना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि नियत साफ तो मंजिल आसान। जंगल में शोरूम है लेकिन भीड़ आप देख लीजिए किस तरीके से। एक बार कैमरामैन से कहना चाहिए जरा खड़े होकर एक बार दिखा दीजिए कितनी भीड़ यहाँ ग्राहकों की नजर आ रही है। हर वैरायटी का कपड़ा यहाँ मौजूद है, भारी मात्रा में यहाँ पर कपड़ा है। सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप दिखा दीजिए। उसके बाद चुनाव को लेकर कुछ बातें करना चाहता हूँ। जिस तरीके से चुनाव के बारे में सरकार की कुछ गाइडलाइंस आई है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिले कि चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं और 30 तारीख से पहले जिला प्रशासन को हरियाणा सरकार के लिए डाटा सौंपा जाएगा। ऐसे में मेरे साथ में लुकमान जी हैं, पढ़ा लिखा शिक्षित है और युवा है, तो इनसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो लुकमान भाई, सबसे पहले मेवात आज तक में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई। लुकमान भाई, पहला सवाल तो हमारा यह है आपसे कि चुनाव की क्या संभावना है, कब तक चुनाव हो पाएंगे, कब तक तारीख डिक्लेयर हो जाएगी? क्योंकि सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चलती रहती हैं, तो कल से फिर जो है माहौल गर्मा गया है। देखिए जी, जिस तरह से सरकार ने गाइडलाइंस दिए हैं, 30 तारीख तक डीसी साहब से रिपोर्ट मांगी है। जिस तरह से बाकी अपना जो मकसद ये है, चुनाव कभी भी हो, चाहे इस साल में हो चाहे 2022 में हो, अपना मकसद है सिर्फ लोगों की सेवा करना। चाहे वो चुनाव हो या नहीं हो, कभी भी हो, लेकिन ये नहीं है कि एक पॉलिटिक्स में आदमी समाज सेवा कर पाएगा, लोगों की मदद कर पाएगा। मेरा जो मकसद है, किस तरह से मैं लोगों की मदद करूं, किस तरह से उनके दर्द में शरीक हूं और किस तरह से लोगों के लिए भलाई कर सकूं। देखिए, लुकमान जी का जो मैसेज है जनता के लिए वो ये है कि वो चाहते हैं कि वो लगातार लोगों की भलाई का काम करते रहें। ऐसा नहीं है कि चुनाव की तारीख नज़दीक आई यानी अफवाह चली और वो पब्लिक के बीच चले गए। जैसे ही अफवाह ख़त्म हुई तो वो फिर पब्लिक से गायब हो जाता है। कुछ प्रत्याशी ऐसे भी होते हैं, लेकिन लुकमान जी लगातार पब्लिक प्लेस पर रहते हैं, पब्लिक के बीच जाते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं। तो आप क्या मानते हैं, कब तक चुनाव होने की चांस है? जिस तरह से संभावना है, लग रहा है कि लास्ट अगस्त तक चुनाव हो जाएगा जी, और हमने पहले से ही तैयारियां शुरू कर रखी हैं। माहौल अब चल रहा है चुनाव का, लेकिन हम लोगों से उनके सुख में दुख में लोगों से जुड़ कर रहे हैं और बाकी ये सरकार के हाथ में है, कल कब कराएगी। लेकिन हम लोगों से रेस्पॉन्स जनता का आपको मिल रहा है? जिस तरह से रेस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि मेरी मंजिल मुझसे दूर है। इंशाअल्लाह गाँव में युवाओं में जोश और जिस तरह से बुजुर्गों का आशीर्वाद वो देखते ही बन रहा है। वार्ड नंबर 14 में अब से पहले भी कई बार जो है जिला परिषद बदले हैं, हार हुई है, जीते हैं, लेकिन कोई खासा विकास देखने को नहीं मिला है। कि ये हम नहीं बल्कि वार्ड नंबर 14 की जनता का ऐसा कहना है। तो यदि आपको ये मौका मिला तो फिर किस तरीके से विकास? देखिए, जिस तरह से लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, उस पुरानी बातों को, सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक वो नए युवा चेहरा की तलाश में है। और जिस तरह से मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि वो मुझसे किसी प्रकार से गांव में 1% भी लोग खुश नहीं है। और वो जिस चेहरे की तलाश थी गांव की जनता को, वो उनको मिल चुका है। देखिए, जनता से यही कहूँगा, आप लोगों ने सब पर भरोसा किया है, लेकिन एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। आपको साथ कोई विश्वासघात नहीं होगा। इस बार तेरे पछताना नहीं पड़ेगा और आपके हक़ों के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि हक़ कई बार मांगने से नहीं मिलता, छीना जाता है। जिस तरह से एक बच्चा रोकर हक़ मांगता है, तो मैं भी आपके हक़ों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि सरकार में हमारा हिस्सा है, भागीदारी है। तो इंशाअल्लाह चाहे डिप्टी सीएम साहब से मैं आपका हक़ों की लड़ाई लड़ता रहूँगा। देखिए, समाज के लिए और ख़ासकर वार्ड नंबर 14 की जनता के लिए मेरा भी एक मैसेज इस चैनल के माध्यम से है कि आप अपना जो प्रतिनिधि, अपना जो एक प्रत्याशी है, इस तरीके से जब चुनेंगे तो मेवात का विकास संभव हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भूखे आदमी को चुनावी मैदान में लाके खड़ा कर देंगे तो सबसे पहले तो वो विकास का पैसा डकारेगा और अपना घर बनाएगा। लेकिन कोशिश करें कि आपके सामने ऐसा प्रत्याशी जो युवा भी है, क्योंकि युवा सोच एक युवा सोच होती है, और पढ़ा लिखा शिक्षित भी है, और शिक्षित होने के साथ साथ वो एक काबिल तारीफ़ है। उनका एक अपना छोटा सा धंधा है, बिजनेस है, जिसके माध्यम से वो गरीबों की सेवा कर आगे भी करते रहेंगे। जब ऐसे लोगों को चुनाव जिताओगे तो विकास पूरे तरीके से संभव है कि विकास का पैसा सही जगह पर विकास में ही लग जाएगा। तो ऐसे में एक सवाल हमारा ये भी कि जो शोरूम आपका है,
ऐसी कोई एक खूबी बताइए कि जो जंगल के अंदर इतनी भीड़ आपके शोरूम में लगी है। देखिए पत्रकार साहब, मैं आपसे ही कहूँगा, शोरूम दिखा आप लोगों के अंदर कोई भी हो, जो कोई आदमी बिजनेस करता है, आप क्वालिटी रखिए और लोगों से बिल्कुल चीपर रेट, बिल्कुल एक कम प्राइस में। मैं तो ये कहता हूँ जिस तरह से एक तिजारत जो बताइए आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं तिजारत के रास्ते पर चलते हुए जिस तरह कहते हैं ना आटे में नमक, और वैरायटी बहुत अच्छी होती है मेरे पास। शादियों के कपड़े और जेंट्स में रेमंड्स के, बिरला सेंचुरी, जो पूरी मेवात में नहीं वो मेरे पास वैरायटी है। अच्छा, यहाँ पे केवल महिलाओं के कपड़े मिलते हैं? नहीं, मेरे पास जेंट्स, लेडीज सब, और जेंट्स के मेरे पास रेमंड, आदित्य बिरला, बिरला सेंचुरी, सारी वैरायटी हैं। और मैं एक दूसरा मैं अपने कहना नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से कोई भी गरीब आदमी होता है मैं उसकी पूरी मदद करता हूँ। अगर कोई मुझे लगता है कि कपड़े लेने में असमर्थ है, बहुत ज़्यादा गरीब है, तो मैं परला मेरे सामने शोरूम है, फ्रीज दिलाता हूँ, किसी के लिए वॉशिंग मशीन, कुछ किसी के लिए गरीब या फिर मिडिल क्लास फैमिली से किसी के लिए जोड़ा दिला दिया। तो हमेशा मैं गरीबों की मदद करता रहता हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। ये जगह कौन सी है, इसका एक बार पता बता दीजिए। ये जी तैमूर कलेक्शन जिस शोरूम का नाम है, अपोजिट साइड में इसके ताज ट्रेडिंग कंपनी, वो भी अपना शोरूम है जिसमें फर्नीचर का और इलेक्ट्रिशियन का सामान है। और बराबर में अपनी हॉस्पिटल है, मोमिन हॉस्पिटल है, तो इशारा हॉस्पिटल है, ये अपनी हॉस्पिटल है, ये अपनी मार्केट है, यहाँ पर हम लोगों से जुड़े हुए हैं। देखिए लुकमान जी ने आपको एड्रेस बता दिया है, लेकिन मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके दो शोरूम है, दोनों ही आमने सामने है। एक कपड़े का बहुत बड़ा शोरूम है तो दूसरा फर्नीचर का शोरूम है। और शादी से रिलेटेड जो सामान होता है, दहेज का सामान जिसे बोला जाता है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। लगभग हर साल ये 2 दर्जन से अधिक जो गरीब बेटियाँ होती हैं उनकी शादियों में मदद भी करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।